प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। सुंदर समय के लिए परमेश्वर ने ये मौका दिया कि परमेश्वर के वचन से एक बार फिर हम बात कर सकें। आज हम परमेश्वर का वचन देखेंगे, कुलुस्सियों की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 15वें वचन से 17वें वचन तक। यहाँ पर यूँ लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी। क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। बाइबल कहती है सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं, और सारी वस्तुओं में वही प्रथम है और सारी वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। जानते हैं, मेरा जन्म भी एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ। 18 साल की उम्र में मैं एयरफोर्स में सिलेक्ट हो गया। 26 साल की उम्र में मेरी शादी हुई और 30 साल की उम्र में यीशु से मेरी मुलाकात हुई। जानते हैं, जब यीशु से हमारी मुलाकात हुई तो हमने एक प्रार्थना वहाँ पर की। हमने कहा कि हम खुदा तुझे नहीं जानते, तू तो अनजाना परमेश्वर है, पर तू हमारी व्यथा को जानता है। हमने कहा, प्रभु अगर तू सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है तो तू हमारी व्यथा को भी जानता है। पर वो परमेश्वर तो कह रहा था कि सारी वस्तुएं उसी में ही सृजी गई हैं, हम तो उसी में सृजे गए हैं, उसी के द्वारा सृजे गए हैं, उसी के लिए सृजे गए हैं। हम उसे नहीं जानते थे, वो हमें जानता था। हमारी वो प्रार्थना सुन ली गई। 1 महीने के अंदर उस प्रार्थना का जवाब आ गया। 1 महीने के अंदर मेरी पत्नी गर्भवती हो गई। हम बहुत खुश हो गए। हमने कहा, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। पर वो परमेश्वर ये नहीं चाहता था कि हम सिर्फ उसे इतना करके जाने कि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला और उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर ये चाहता था कि हम उसे अपना परमेश्वर करके जाने, हम अपने परमेश्वर को जान लें कि वो ही एक मैं परमेश्वर है। और इसलिए हम उस दौर में जब आगे बढ़े, मेरी पत्नी 3रे महीने में ही उसको तकलीफ होने लग गई, और डॉक्टर के पास जब हम गए तो डॉक्टर ने कहा कि ये बच्चे का अबॉर्शन आपको कराना पड़ेगा, ये बच्चे को आप रख नहीं सकते। जब हम घर वापस आए और हमने एक मसीह बहन से प्रार्थना करवाई, उन्होंने हमसे कहा कि तुम किस पर विश्वास करते हो, उस डॉक्टर पर या उस जिंदा खुदा पर। और उस दिन हमने वहाँ यीशु मसीह को चुना। हम नहीं जानते वो विश्वास को भी देने वाला वही परमेश्वर था, क्योंकि तब हम कलाम को जानते भी नहीं थे, हम उसके वचन को नहीं जानते थे। हमने सिर्फ यीशु नाम पर विश्वास किया था। और 5 महीने तक हम अपने घर में बाइबल में से सिर्फ भजन संहिता 91 पढ़ते रहे, क्योंकि एक पासवान ने हमें बताया था कि वचन तुम हर दिन क्लेम करना, भजन संहिता 91 हर दिन तुम पढ़ते रहो और उस खुदा पर तुम भरोसा बनाए रखना। और हम हर दिन भजन संहिता 91 पढ़ते थे और यही घोषित करते थे, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान पर बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया पे ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा कि वो मेरा शरण स्थान, वो मेरा गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। हम ये हर दिन अपने घर दोहराते। हम कहते कि कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख मेरे डेरे के नज़दीक आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करेंगे। हम रोज इन वचनों को पढ़ते कि उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए वो मुझे छुड़ाएगा। वो कहता है कि मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है, और जब वह मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसे बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने दिए हुए उद्धार का दर्शन कराऊंगा। हम हर दिन भजन संहिता 91 ये पढ़ते रहे, और आज इसी अगस्त महीने वो बच्चा 18 साल का होने वाला है। हम उस दौर में इस भजन संहिता 91 का मतलब भी नहीं जानते थे, पर हमें कहा गया था, इसलिए हम पढ़ते, उस वचन को हम घोषित करते, इस यीशु नाम पर हम भरोसा रखकर हम चलते रहे, क्योंकि हम तो उसी के द्वारा उसी के लिए सृजे गए थे। और यही परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात को जान लें कि वो कौन है हमारे जीवन में और हम कौन हैं उस परमेश्वर के लिए। हम कौन हैं? वो कहता है कि तुम तो सृजे गए हो मेरे लिए। वो कहता है कि
तुम इस बात को जान लो कि हम तो सिरजे गए हैं उसी के द्वारा, उसी के लिए। यही बात परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसको जानें। इसलिए वो यीशु मसीह मत्ती 6:33 में अपने चेलों से कहते हैं, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो सारी बातें तुमसे जुड़ती चली जाएंगी। जानते हो, जिस दिन हम यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, जिस दिन हम उस पर विश्वास करते हैं, हम उसके राज्य में प्रवेश करते हैं। और यीशु मसीह यही चाहते हैं, अब जिस राज्य में तुम प्रवेश कर चुके हो उस राज्य की तुम खोज करो, उसके तुम खोजी बनो, अपने खुदा को जानो। जानते, जब दाऊद ने गोलियत को देखा तो क्या उसे नहीं पता था कि इतना बड़ा दानव उसके आगे खड़ा है? वो जानता था कि इस दानव से वो पार नहीं पार सकता। ये बात उसके अंदर भी आई होगी कि कैसे मैं इससे पार पाऊंगा, कैसे मैं इसे जीत पाऊंगा। पर वो एक बात ये जानता था कि वो तो कौन है उस परमेश्वर में और उसका परमेश्वर कौन है। इसलिए वो कहता है कि हे खतना रहित पलिश्ती, वो कहता है तेरा तो कोई वजूद नहीं है और मैं तो परमेश्वर के राज्य में हूं और तू एक खतना रहित पलिश्ती है। उसके वजूद को ही वहां खत्म कर देता है। इसलिए वो कहता है मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। क्योंकि वो जानता था जिस खुदा पर वो विश्वास करता है वो सामर्थी परमेश्वर है और उसकी सामर्थ उसके अंदर है। वो कहता है जिस खुदा ने मुझे उस वक्त सामर्थ दी जब मैं जंगल में था, जहां मैंने भालू और शेर को मारा, वही सामर्थ आज भी मेरे अंदर है। उसी सामर्थ के द्वारा मैं तेरे सामने आ रहा हूं, मैं तुझे ललकार रहा हूं। जानते हो, क्योंकि वो अपने खुदा की सामर्थ को जानता था। वो जानता था कि वो कौन है उस खुदा में। इसलिए वो कहता है भजन संहिता 139, 16 और 17 में कि तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वो रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। वो कहता है मेरे लिए तो तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं और उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। आगे वो कहता है यदि मैं इनको गिनता तो बालू के किनकों से अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूं तब भी तू मेरे संग रहता है। कई बार जब शत्रु उसे घेर लेते थे तो उसे अच्छे से नींद नहीं आती थी और वो सोते सोते जाग उठता था, वो डर जाता था, पर वो एक बात जानता था कि वो परमेश्वर उसके संग संग रहता है। यही बात मुझे और आपको पता होनी चाहिए। जब शत्रु हमें घेर ले, जब परिस्थितियां हमें घेर लें, जब बीमारियां हमें घेर लें और कई बार हम डर जाएं, कई बार हम सिहर जाते हैं, कई बार हमको रात को नींद नहीं आती, सोते सोते हम जाग उठते हैं, पर हमें ये पता होना चाहिए कि वो परमेश्वर हमारे संग संग रहता है। हमारे जीवन में वो नाम है, वो यीशु नाम, बाइबल कहती है वो नाम जो हर नाम से सर्वश्रेष्ठ है। बाइबल कहती है हर घुटना एक दिन उसके आगे टिकेगा, हर एक ज़बान अंगीकार करेगी कि वो ही जिंदा खुदा है। और यही बात मुझे और आपको जाननी है कि वो परमेश्वर कौन है हमारे जीवन में। वो कहता है कि मुझे तुम जानो। हमें ये जानना है कि वो सामर्थी परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे साथ है। अगर हम उस खुदा की सामर्थ को नहीं जानते हैं ना, मैं आपसे कहता हूं, तो शैतान आपको फिर आपकी अपनी सामर्थ आपको अपने जीवन में दिखाएगा। तब वो कहेगा पता है तेरा क्या होगा, तू नहीं जानता तेरा क्या होगा, तेरे साथ क्या हो सकता है, तुम्हारे अंदर है। वो ऐसा डर डाल देगा, ऐसा तनाव डाल देगा। मुझे और आपको पता होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर सामर्थशाली परमेश्वर है, वो ही राजाओं का राजा, वो ही प्रभु का प्रभु है और हमारा जन्म उसके राज्य में हुआ है। यीशु मसीह कह रहे हैं मेरे राज्य की तुम खोज करो, मेरे राज्य की खोजी बनो, मेरी सामर्थ को जानो। जिस दिन हम उसके राज्य को जान जाएंगे ना, जिस दिन हम उसकी सामर्थ को जान जाएंगे, मैं आपसे कहता हूं सारी बातें आपके पीछे हो लेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप आपके हालातों में, आपकी उन परिस्थितियों में जहां पर आप फंस गए हैं, जहां पर कोई रास्ता नजर नहीं आता, आपको एक काम करना है, उस खुदा को अपने जीवन में पहला स्थान देना है, उस खुदा की ओर अपनी नजर लगानी है। चाहते यहोशापात राजा को जब चारों ओर से शत्रुओं ने घेर लिया, एक इतिहास 2 इतिहास 20 में इसका जिक्र है। वहां पर लिखा है कि चारों तरफ से राजाओं ने मिलकर उसे घेर लिया और जब उसे पता चलता है कि सारे राजाओं ने उस पर चढ़ाई कर दी है, बाइबल कहती है वो डर गया। बाइबल कहती है वो डर गया, यहोशापात डर गया।
पर उसके बाद उसने क्या किया? बाइबल कहती है उसी के बाद वो उसी क्षण अपने परमेश्वर की खोज में लग गया। डरना नॉर्मल बात है, पर उस डर में फिर बने रहना वो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। बाइबल कहती है यहोशापात उसी वक्त परमेश्वर की खोज में लग गया। बाइबल बताती है वहां पर, अगर हम पढ़ते हैं, कि उसने अपने सारे लोगों को बुलाया और उसने उपवास किया और उसने उस खुदा के सामने प्रार्थना की। बड़ी ही अद्भुत प्रार्थना वहां पर यहोशापात करता है। 2 इतिहास 20:5-9 में से आज हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के राजों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? क्या तेरा हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? वो कहता है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? वो कहता है वो इसमें बस गए हैं और इसमें तेरा नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर वो कह रहे हैं, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम अपने परमेश्वर के भवन के सामने खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। वो कहते हैं तू सुनकर बचाएगा। कितनी सामर्थी वहां पर ये प्रार्थना कर रहे हैं। और इस प्रार्थना का अंत पता है वो कैसे करते हैं? 12वें वचन में लिखा है, यहाँ जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है उनके सामने हमारा बस नहीं चलता। वो कहते हैं हमारी बुद्धि नहीं चल रही है, हमें कुछ सूझता नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, पर हमारी आंखें तेरी ओर लगी हुई हैं। यहाँ राजा कहता है, प्रभु इन हालातों में मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर मेरी आंखें तेरी ओर लगी हुई हैं। कितनी बार हमारी परिस्थितियों में, जब परिस्थितियां हमारे विपरीत हो जाती हैं, जब हालात हमारे विपरीत हो जाते हैं, जब हम कमज़ोर पड़ जाते हैं कई बार, और कई बार हम खुद को उत्साह देते देते भी थक जाते हैं, कई बार हमारी हिम्मत टूटने लगती है, पर कितनी बार हम ये प्रार्थना करते हैं यहोशापात के समान कि प्रभु चीज़ें और हालात तो मेरे विपरीत हैं, परिस्थितियां मेरे विपरीत हैं, पर मेरी आंखें तो तेरी ओर लगी हुई हैं। प्रभु मेरी बुद्धि यहाँ काम नहीं कर रही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर मेरी आंखें तेरी ओर लगी हुई हैं, मैं तेरी ओर निहारता रहूंगा। जानते हैं यहोशापात जब ये प्रार्थना करता है तो क्या होता है? बाइबल वहां कहती है परमेश्वर के एक सेवक पर परमेश्वर का आत्मा उतर आता है और वो परमेश्वर का सेवक आकर उनके बीच में कहने लगता है। 15वें वचन में लिखा है, हे यरूशलेम, हे यहूदा के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि ये युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। वो कहते हैं कल आगे उनका सामना करने को जाना, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा, हे यरूशलेम, खड़े रहना और खड़े होकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। परमेश्वर कह रहे हैं इस लड़ाई में तो तू जा, पर तुझे लड़ना नहीं होगा, सिर्फ जा और खड़े रहना, परमेश्वर तुम्हारी ओर से लड़ेगा। यही बात मुझे और आपको समझनी है कि हमें अपने युद्ध लड़ने नहीं है, हमें सिर्फ इन युद्धों में जाना है, इन युद्धों में खड़े रहना है। वो परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। जब दाऊद ने गोलियत का सामना किया तो उसने उससे क्या कहा? तू तो भाला और सांग लिए मेरी ओर आता है, पर मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरी ओर आता हूं। आज मेरे और आपके जीवन में वो नाम है जो हर नाम से सर्वश्रेष्ठ है, जो हर नाम से सर्वश्रेष्ठ है। बाइबल कहती है यीशु नाम, वो नाम जो बाइबल कहती है जिस नाम को हर नाम से सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, वो नाम मेरे और आपके लिए लड़ेगा। आज भी यीशु नाम जब हम लेते हैं, दुष्ट आत्माएं वहां से भाग जाती हैं। जानते हैं यहोशापात ने फिर क्या किया? उसने वहां उस युद्ध में वहां पर उसने अपनी गीत मंडली को आगे भेजा और वो गीत गाने लगे। और कौन सा गीत गाने लगे? सेनाओं का यहोवा, उसको धन्यवाद दो, अपने परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा की सदा की। कितनी बार हम ये गीत गाते हैं, पर जब वो लिखा है जब वो उस युद्ध में ये गीत गा रहे थे, वहां पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा और बाइबल कहती है कि सारे शत्रु आपस में ही लड़के मर गए। जब वो आगे बढ़ते हैं और वो देखते हैं कि वहां पर सारे शत्रु मर चुके हैं,
और बाइबल कहती है, आगे लिखा है कि परमेश्वर ने यहोशापात को चैन और विश्राम दिया। जानते हैं, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जीवन की वो लड़ाइयाँ जिसमें आप हार गए ना, उसका एक ही कारण है, उन लड़ाइयों में परमेश्वर आपके बीच में नहीं था। वो लड़ाइयाँ मत लड़ें जिन्हें लड़ने के लिए परमेश्वर नहीं कहता। और वो लड़ाइयाँ हम कभी जीत नहीं सकते जिनमें हम परमेश्वर को अपने साथ नहीं रखते और हम खुद उन लड़ाइयों को लड़ते हैं। जब भी समस्याओं में जाएं, जब भी तकलीफ़ों में जाएं, एक बात याद रखें जो यहोशापात ने किया जब वो दुखी था, जब वो मुसीबत में था, जब शत्रुओं ने उसे घेर लिया चारों तरफ से, उसने अपनी आंखों को उस खुदा की ओर लगाया। उसने अपनी आंखों को उस खुदा की ओर लगाया, उसने उससे प्रार्थना की और उस परमेश्वर ने अपना आत्मा वहां भेजा और उसने कहा कि तू युद्ध में जा, पर युद्ध तुझे लड़ना नहीं पड़ेगा, मैं तेरी ओर से युद्ध लड़ूंगा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी ओर से युद्ध लड़ें तो अपने जीवन में उससे पहला स्थान दें। बाइबल कहती है वो ही सारी बातों में प्रथम है और सारी बातें उसी में स्थिर रहती हैं। जब वो आपके जीवन में प्रथम रहेगा, आपके जीवन की हर बात स्थिर रहेगी। आप कभी भी डगमगाएंगे नहीं, कभी भी आप अपने जीवन में ठोकर नहीं खाएंगे, कभी भी आपके जीवन में धोखा नहीं खाएंगे। जानते हैं, जब उस सूबेदार ने यीशु से कहा ना कि मेरा सेवक बीमार है, प्रभु तू दूर से ही अपना वचन भेज दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, तो जानते यीशु मसीह ने बड़ा अचंभा किया। और यीशु मसीह ने वहाँ क्या कहा? वो कहते हैं कि मैंने पूरे इज़राइल में ऐसा विश्वास नहीं पाया। परमेश्वर ये विश्वास मेरे और आपके अंदर चाहते हैं कि हम अपनी मुसीबतों में, अपनी तकलीफ़ों में उस खुदा की ओर अपनी नज़र लगाएं। वो ऐसा विश्वास हमारे अंदर चाहते हैं। वो ये नहीं कहते इस दुनिया में तुम्हें क्लेश नहीं होंगे, वो कहते हैं इस दुनिया में तुम्हें क्लेश होंगे, पर उन क्लेशों में वो खुदा चाहता है कि हम अपनी नज़रों को उसकी ओर टिकाएं। ये विश्वास वो मेरे और आपके अंदर चाहता है। ये विश्वास वो कहता है तुम्हें युद्ध में जाना पड़ेगा, तुम्हें युद्ध में खड़ा होना पड़ेगा, पर अगर तुम मेरी ओर नज़र लगाए हुए हो तो मैं तुम्हारे युद्धों को लड़ूंगा, मैं तुम्हारे युद्धों को लड़ूंगा। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें चैन दूंगा, मैं तुम्हें आनंद से भरूंगा। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाएगा। पर हमें क्या करना है? हमें अपने जीवन में उस खुदा को प्रथम स्थान देना है। हमें यह जानना है कि वो कौन है, हमारा परमेश्वर, और हम कौन है यीशु मसीह में। हम इस बात को जानना है, इस बात को समझना है। यीशु मसीह ऐसा विश्वास हमारे अंदर चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम जान लें कि वो ही एक मैं परमेश्वर है, वो ही एक मैं परमेश्वर है। वो हमारे संग संग रहता है, और जब हम उसकी ओर अपनी नज़र लगाते हैं, जब हम उस पर विश्वास रखते हैं, जब हम उसे दुहाई लगाते हैं, तो वो उन युद्धों में हमारे लिए लड़ता है, वो हमारे संग रहता है, वो अपना चैन हमें देता है, वो हमें अपनी शांति से भरता है, और उसका आत्मा हमें पार लेकर जाता है। इसलिए वो कहता है कि मैंने अपना आत्मा तुम्हें दिया जो तुम्हारी मदद करेगा, जो तुम्हें उठाएगा। आइए अपने जीवन की हर एक बात में उस खुदा को हम पहला स्थान दें, क्योंकि वही अल्फा और वही ओमेगा है, वही हमारी शुरुआत और वही हमारा अंत है। परमेश्वर वचन के द्वारा आपके जीवन को बरकत और आशीष दे। आमीन।